हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जलपरी की कहानी, द लिटिल मरमेड। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम एली था। एली सभी की चहेती थी, क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र के ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर एली के मन में समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। एली ने भी अपने पिताजी से यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से एली को अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार रहने लगा। समय बीतता गया और एली अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से एली को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने एली को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल की होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देती हैं। वहीं इंसान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की होती है। इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसका एली को कई सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार एली ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर पुकारते थे। वह एली का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह एली का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही एली ने समुद्र के ऊपरी सतह की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पंछी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देखती ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही एली को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर एली का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। एली बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह
राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहां कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गईं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया। यह सब एली देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है। फिर भी एली खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई थी। उसके बाद एली वहां से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहां श्रिम्प आया और उसने एली से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब एली ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। शायद वह तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एली किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्द आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी वह उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों ही अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में एली डायन के पास जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर एली कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने एली को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। एली तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही एली उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद एली की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी ने इंसान बन चुकी बेहोश एली पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह एली की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल ले आता है। एली को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उसे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। एली को जब होश आया तो वह चलने लगी। तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर एली कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी दुखी हो गई हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने यह बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधे किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर एली के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन एली के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उनसे कहा कि
अगर एली इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर एली को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। एली खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, इस कारण वह रास्ते से ही वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। एली ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं है, वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई। परी ने एली को बचाते हुए कहा कि हम एली को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वही रहेगी। एली के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, सभी बहुत खुश हुए। एली के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में एली के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी परियों और आसमानी परी को देखकर हैरान रह जाता है। वह एली को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर एली राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है कि साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।